बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग और ख़ास वीडियो होने जा रही है। दोस्तों आज हम आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज हम आपको पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पर एक ऐसा गांव जो कि जुड़वा गांव है, और ये जुड़वा गांव कैसे बना और उस जुड़वा गांव में जाकर आपको वहां से जो आधा जो गांव इंडिया वाले हिस्से की तरफ आता है वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये हम इस वक्त पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद हम आपको इसके करीब जाके दिखाते हैं। दोस्तों ये 1947 से पहले जब आज़ादी हुई थी पूरा गांव बसा करता था, तो जब ज़ीरो लाइन बिछाई गई तो आधा गांव इंडिया में चला गया और आधा गांव पाकिस्तान में आ गया। पाकिस्तान की तरफ बैठ के हम वो देखेंगे, उस गांव में आखिरी गांव में जाएंगे। दोस्तों उस आखिरी गांव का नाम बेर वाला है। पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पर ये आखिरी गांव है, और जुड़वा गांव जो इंडिया वाली साइड पे आता है दोस्तों, छोटा सा आधा हिस्सा गांव का आता है। उस दोस्तों गांव को कहते हैं रामनगर, इंडिया वाली साइड पे। तो आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना, हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इस वक्त उस गांव में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान वाले साइड पे जो आखिरी ये गांव आता है इसको बेर वाला कहते हैं। दोस्तों बेर वाला गांव जुड़वा गांव इसलिए कहलाया जाता है कि 1947 में, यानी बर सगीर की जो तकसीम थी, इससे पहले ये गांव पूरा हुआ करता था। और जब रेड क्लिफ ने लाइन बिछा दी तो इस गांव का जो आधा हिस्सा था वो इंडिया में चला गया और आधा हिस्सा पाकिस्तान में आ गया। जो इंडिया में दोस्तों गांव आया है उसको इंडिया वाले गांव को रामनगर कहते हैं, और पाकिस्तान वाले गांव के हिस्से को बेर वाला कहते हैं। इस वक्त हम बेर वाले गांव में मौजूद हैं, और रामनगर आपको यहाँ पे मैं जूम करके दिखाऊंगा। बिल्कुल साथ साथ बॉर्डर के रामनगर की आबादी बस्ती है। ये मैं थोड़ा सा अगर जूम करके आपको दिखाऊं दोस्तों, ये जो आबादी आपको नज़र आ रही है ये रामनगर की है, और पाकिस्तान की सरहद पे ये आखिरी वो गांव है जो पाकिस्तान वाली साइड से इंडिया का क्लियर नज़र आता है। दोस्तों इस गांव की ख़ास बात ये भी है कि सरदार हरदीप सिंह इस गांव में रहा करते थे। उनके नाम का एक घर अभी तक मौजूद है यहाँ पे। पुराना घर है, काफ़ी उसकी खस्ता हाल हो चुकी हैं, उसकी हालत इतनी वो अच्छी नहीं है, उसमें कोई अब बस्ता तो नहीं है, लेकिन वो जो एक याद के तौर पर, हिस्टोरिक चीज़ के तौर पर हम रख लेते हैं, वो पाकिस्तान में अभी तक महफूज है। ये पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर के आखिरी गाँव की निशानी है। सरदार हरदीप सिंह में अगर मैं बताना चाहूँ दोस्तों, तो उनका एक जो घर है वो इस गांव में आ जाता है, और उन्हीं का एक दूसरा डेरा नुमा होता था जहां पे वो बैठा करते थे, अपनी साथ वगैरह लगाया करते थे। तो वो उनका उस गांव में आता है जिसको रामनगर कहते हैं, जो साथ बॉर्डर के इंडिया वाली साइड पे। ये दरख्त दोस्तों पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के साथ साथ टाइम के लगाए हुए हैं। तो ये इस वाले इलाका आपको काफ़ी हरा भरा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये गांव ही ऐसा है, आबादी के साथ साथ वाला गांव है। तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पे आबादी के साथ साथ वाले गांव होते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों जो ज़ीरो लाइन की बाड़ है उनको लगाया जाता है, लेकिन उस बाड़ को इतनी हिफाजत के साथ लगाया जाता है कि कोई मवेशी पाकिस्तान का या इंडिया का इधर उधर क्रॉस ना कर सके या जानवर ना कर सके। हाँ अलबत्ता कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जो दिन की रोशनी में भी हो जाते हैं या रात की तरीके में भी हो जाते हैं कि कोई जानवर क्रॉस कर जाता है। तो ये पूरा जो आप इलाका इस वक्त देख रहे हैं ये पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर का आखिरी गांव, हम उस गांव में बैठे हैं। इसमें भी चंद एक घर हैं जो दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। इसकी आबादी बहुत ही कम है। बताया दोस्तों ये जाता है कि टोटल इसकी आबादी 1003 लोगों पर मुश्तमिल है, जो कि पहले 1010 थी। आज से 6-7 महीने पहले जो लोग फौत हो गए थे और फिर दो कुछ लोग पैदा भी हुए हैं, तो आबादी ओवरऑल 1003 है। तो रामनगर की जो आबादी है उसके बारे में इतना खासा हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो इंडिया का जो गांव है वो रामनगर पाक इंडिया बॉर्डर पर साउथ पंजाब वाली साइड पे वाक़या है। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, क्योंकि अच्छे वीलॉग और बॉर्डर के खूबसूरत गाँव की जो लाइफ है वो हम इस गाँव में एक्सप्लोर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों तक पाकिस्तान के गाँव की जो खूबसूरती है वो पहुँचाई जा सके। दोस्तों मैं आपको साथ एक और बात ऐड करता चलूँ कि जब हम पाक इंडिया बॉर्डर की वीलॉगिंग करते हैं तो ये एक आपको खूबसूरती दिखाने का मकसद होता है, ना कि कोई किसी की वायोलेशन करने का। मुल्क की जो भी सरहदी हिफाजती इंतज़ामात हैं वो हर मुल्क अपना करता है, ख़ाह वो पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो। तो ये आप देख रहे हैं बॉर्डर पे इन्होंने अपना पीटर वगैरह लगाया हुआ है। ये फसलें, क्योंकि यहाँ पे बारिशें बहुत ही कम होती हैं, तो यहाँ से पानी निकालते हैं, जो अपनी फसलों को इन्होंने बीजना होता है, फसलों को लगाना होता है पानी। तो इस इलाके को सैराब किया जाता है, पूरे इस इलाके को सैराब किया जाता है। और कुछ 2 जो एकड़ बीएसएफ वालों ने दोस्तों चौकी है, क्योंकि साथ रामनगर है इंडिया का गांव, तो उनकी भी चौकी है, तो उन्होंने 2 एकड़ सब्जियां वगैरह लगाई होती हैं, जो अपनी वो बीएसएफ या रेंजर के जवान पाकिस्तान वाली साइड पे
यूज़ करते हैं अपने खाने पीने के लिए, तो वो सब्ज़ियों का पानी जो लगाया जाता है वो साफ़ पानी लगता है, वो जिस नाले से गुज़र के उसको सैराब किया जाता है और इस पीटर के ज़रिए जो ट्यूबवेल आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके ज़रिए पानी उसको उस तक पहुँचाया जाता है। ये भी इस गाँव की एक ख़ास बात है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, जो रेंजर के दस्ते हैं दोस्तों, वो भी कभी आके यहाँ पे फ़ौजी का पहरा तैनात हो जाता है। कभी-कभी हालात जो सख्त हो जाते हैं तो फिर ये गाँव वालों को कह देते हैं कि आपने ऐसे हालात में बाहर नहीं निकलना। तो इतना ख़तरा तो होता है, क्योंकि जब भी कोई ऐसे हालात हो जाते हैं सरहदी इंतज़ामात को महफूज़ बनाने के लिए, तो इनको कह दिया जाता है कि आपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलना, या वो शाम को मगरिब से पहले-पहले सारे काम करके अपने मवेशी वगैरह को अंदर बाँध दें। तो वो जो रेड अलर्ट भी जारी कर देते हैं, मस्जिदों में ऐलान भी करवा देते हैं और ये साथ-साथ पूरे इलाके में रेंजर के दस्ते आके तैनात हो जाते हैं। अगर ज़्यादा दिन रहना हो तो दोस्तों वो जहाँ-जहाँ रेंजर के दस्ते होते हैं वहाँ अपने ख़ैमे यानी पड़ाव भी डाल लेते हैं और उनको वहीं पे उनको स्टे करना पड़ता है। तो ये बॉर्डर के जो सख्ती के इंतज़ामात हैं वो प्रोटोकॉल्स हर मुल्क के अपनी जगह होते हैं। बहरहाल आपको पाकिस्तान इंडिया के पंजाब के गाँव के खूबसूरत देसी चारपाई के ऊपर बैठ के माहौल आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। ये कच्चा इलाका है सारा, क्योंकि बॉर्डर का एरिया इतना ज़्यादा सैराब नहीं किया जाता। ये एक बहुत ही हल्की-हल्की हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा ये वीलॉग आप दोस्तों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत जगह आपने पहले कभी किसी वीडियो में नहीं देखी होगी। पाकिस्तान के जुड़वां गाँव में से ये एक गाँव है। जुड़वां गाँव इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि आधा गाँव ये पाकिस्तान में आ गया और आधा गाँव इंडिया में आ गया। पाकिस्तान वाले हिस्से को बेरवाला कहा जाता है और दोस्तों इंडिया वाले हिस्से को रामनगर कहते हैं। और रामनगर की कहानी और बेरवाला की कहानी कोई मुख्तलिफ नहीं है, ये एक ही कहानी के दो रुख हैं दोस्तों। सरदार हरदीप सिंह हुआ करते थे, उनका एक अभी भी घर यहाँ पे मौजूद है जो कदीम हिस्टोरिक चीज़ों में से एक है। तो वो हम पाकिस्तान वालों ने बहुत महफूज तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि जो सकाफ़त या विरसा जो होता है जो बर-ए-सग़ीर का था वो, क्योंकि ये इनके हमारे पाकिस्तान हो या इंडिया हो, पंजाब पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, इनके जो रहन-सहन के तरीके, कल्चर, सकाफ़त वो सारा कुछ सेम है। और इनके खाने पकाने का स्टाइल, उनके रीति रिवाज सारा कुछ एक जैसा होता है। तो ये बँटवारा हो गया, तो अल्लाह पाक जो बेहतर करते हैं वो हम सब के लिए बेहतर ही हो, वही बेहतर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट करके अपनी राय से लाजमी आगाह किया करें। ऐसे और भी वीलॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।